आप सभी मित्रों का एक बार पुनः स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। यहाँ आपको जानकारियाँ मिलती हैं साला में होने वाले ऑनलाइन कार्यों की, जैसे UDI प्लस, RSKMP पोर्टल, शिक्षा पोर्टल, निर्वाचन संबंधी, डिजिगो पोर्टल, हर प्रकार की जानकारियाँ आपको इस चैनल पर मिलती हैं। यहाँ हम देखते हैं शिक्षा पोर्टल पर कक्षा 8वीं या 5वीं के छात्रों को कैसे कक्षोन्नत करें। कक्षा 8वीं 5वीं की वार्षिक परीक्षा हो चुकी हैं, कुछ विद्यार्थी उत्तीर्ण हैं, कुछ विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हैं जिनकी पुनः परीक्षा होना है। अभी जो आपके विद्यार्थी उत्तीर्ण हो चुके हैं उनको कक्षोन्नत कैसे करें, इसके लिए हम पोर्टल पर सर्च करते हैं शिक्षा पोर्टल के लिए हमें यहाँ लिखना होगा शिक्षा पोर्टल और इसे सर्च कर लेंगे। जैसे ही इसे सर्च करते हैं हमें पहला ऑप्शन मिलता है MP शिक्षा पोर्टल, इसे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के पश्चात यहाँ हमें लॉगिन करना होता है। लॉगिन के लिए गेस्ट यूज़र जहाँ हमें लिखा हुआ मिलता है, इसके साइड में एरो का चिन्ह है, इस एरो को क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर शिक्षक यूज़र ID और पासवर्ड से इसे लॉगिन कर लिया जाता है। शिक्षक की यूज़र ID वही होगी जो M शिक्षा मित्र पर आप यूज करते हैं या MP एजुकेशन पोर्टल पर यूज करते हैं। यहाँ हम ID पासवर्ड लिख कर कैप्चा फिल करके पोर्टल को लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के पश्चात पोर्टल का यह पेज ओपन होता है जहाँ पर हमें विभिन्न ऑप्शन दिखाई देते हैं। कक्षा 5-8 के छात्रों को कक्षोन्नत कैसे करें, अब हम यहाँ पर देखते हैं। चाहे प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, इसी पोर्टल पर उन्हें अपने छात्रों को कक्षोन्नत करना होता है। तो यहाँ हमें क्लिक करना होता है सेकंड रो में 5वें नंबर पर जो ऑप्शन होता है एडमिशन मैनेजमेंट, इसे हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, जैसे होम, एडमिशन मैनेजमेंट, TC मैनेजमेंट, रोल लिस्ट, प्रोफाइल सीट। अब हमें चूँकि छात्रों को कक्षोन्नत करना है तो यहाँ हम एडमिशन मैनेजमेंट को क्लिक करते हैं। अब यहाँ हमें पहला ऑप्शन प्राप्त होता है न्यू एडमिशन। यदि आप नए छात्रों को मैप करना चाहते हैं तो पहला ऑप्शन आपको क्लिक करना होगा, और यहाँ पर हमें छात्रों को प्रमोट करना है, कक्षोन्नत करना है, तो सेकंड ऑप्शन को हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेकंड ऑप्शन को क्लिक करते हैं यहाँ आपके विद्यालय की जानकारी ओपन होती है। विद्यालय का नाम है, डाइस कोड है, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक सभी यहाँ पर दिए गए हैं। क्योंकि यहाँ पर सभी कक्षाओं के छात्रों को कक्षोन्नत किया जा सकता है। कक्षा 1, 2, 3, 4, 6, 7 इन्हें हम कक्षोन्नत पूर्व में कर चुके हैं। अब हमें कक्षा 8 और 5 के छात्रों को कक्षोन्नत करना है। तो यहाँ पर हम सत्र सिलेक्ट करेंगे 2024-25। जिस कक्षा के छात्रों को आप कक्षोन्नत करना चाहते हैं वह कक्षा सेलेक्ट करेंगे। यहाँ हम देखते हैं कक्षा 8 के छात्रों को कक्षोन्नत करना चाहते हैं, कक्षा 8 सेलेक्ट कर देंगे। जेंडर, सभी जेंडर के छात्रों को प्रमोट करना चाहेंगे। कैटेगरी भी ऑल, जितने भी विद्यार्थी हमारे विद्यालय में दर्ज हैं कक्षा 8 में, सभी को हमें कक्षोन्नत करना है। तो जेंडर और कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करना होता है, तो सभी छात्रों की सूची ओपन हो जाती है। हम शो स्टूडेंट पर क्लिक कर देते हैं तो छात्रों की सूची यहाँ पर ओपन हो जाती है जिन्हें हमें कक्षोन्नत करना है। अब यहाँ छात्र की समग्र ID है, छात्र का नाम है, जेंडर है, DOB है, कैटेगरी है और रिजल्ट। पहले हमें यहाँ रिजल्ट फिल करना होता है। जो बच्चे पास हैं उनको पास सिलेक्ट करना है और जो फेल हैं उन्हें फेल यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है कक्षा 1, 2, 3, 4 और 6, 7 में। क्योंकि यहाँ पर हम कक्षा 8 और 5 के छात्रों को कक्षोन्नत कर रहे हैं तो यहाँ हमें ध्यान रखना है अभी छात्रों की मुख्य परीक्षा संपन्न हुई है, रीवैल्यूएशन या पुनः मूल्यांकन अभी शेष है। तो हम यहाँ पर सिर्फ उन्हीं छात्रों का रिजल्ट फिल करेंगे जो छात्र उत्तीर्ण हो चुके हैं। जैसे जो छात्र पूरक हैं उनकी पुनः परीक्षा होना है। रीवैल्यूएशन के लिए जिन छात्रों को आपने रजिस्टर्ड किया है उनका परीक्षा फल बाद में यहाँ पर भरा जाएगा। तो अभी हमें यहाँ ध्यान देना है, सिर्फ उन्हीं छात्रों का रिजल्ट यहाँ पर हमें फिल करना है जो मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हैं। फेल स्टूडेंट्स का यहाँ पर रिजल्ट अभी आप फेल ना करें, उन्हें कक्षोन्नत या कक्षा में फेल ना करें। यहाँ पर सिर्फ जो छात्र आपकी मुख्य परीक्षा में 8वीं या 5वीं की मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हैं, सिर्फ उन्हीं छात्रों का रिजल्ट यहाँ पर फिल करना है। यहाँ हम जैसे छात्र उत्तीर्ण है या पास पर क्लिक करते हैं, उसका परसेंटेज देख लेते हैं। यह सूची आपको पहले से अपने पास उपलब्ध होना चाहिए छात्र के परीक्षा फल से संबंधित, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज लिखना होता है। तो छात्रों का परसेंटेज आप पहले से निकाल कर रखें। जो भी आपको प्रावधानिक अंक सूची मिल गई हैं उनमें से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं, या आपने रिजल्ट
को PDF में डाउनलोड किया होगा, वहाँ से परसेंटेज ज्ञात करें और यहाँ पर लिखें। अब यहाँ हमें एक और ध्यान देना होता है, यदि आपका विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक संचालित है, तब छात्र कक्षा 8 उत्तीर्ण हो चुका है और आगे के अध्ययन के लिए दूसरे विद्यालय में जाएगा, हमारे यहाँ से TC लेकर जाएगा, तो इसे अदर सेलेक्ट करें। इसका अर्थ होता है कि विद्यार्थी TC लेकर अन्य स्कूल में चला गया है। यदि आपका विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक है या 6 से 8 तक है, अंतिम कक्षा यदि छात्र आपके विद्यालय में उत्तीर्ण हुआ है, तो यहाँ सेम सेलेक्ट न करके अदर स्कूल सेलेक्ट किया जाता है स्कूल स्टेटस में। और यदि आपका विद्यालय 6 से 12 है, 6 से 10 है, 1 से 10 है, 1 से 12 है, तो छात्र आपके विद्यालय में ही अध्ययन करेगा, तो यहाँ पर सेम सेलेक्ट करें। यदि छात्र आपके ही विद्यालय में अगली कक्षा या 8वीं पास होकर 9th में आपके ही विद्यालय में अध्ययनरत है, एकीकृत विद्यालय है आपका, तो सेम सेलेक्ट करें। और यदि यह विद्यार्थी आपके विद्यालय की अंतिम कक्षा उत्तीर्ण हो चुका है, तो यहाँ पर अदर सेलेक्ट करें। इस प्रकार से हम छात्रों का रिजल्ट फिल कर सकते हैं, उन्हें कक्षोन्नत कर सकते हैं। अब अगले विद्यार्थी को देख लेते हैं। यहाँ छात्र उत्तीर्ण है तो पास सेलेक्ट करते हैं और इसका परसेंटेज देख लेते हैं। परसेंटेज जो भी है यहाँ पर लिख दिया जाता है, प्रतिशत लिखते हैं। अब यहाँ पर विद्यालय का स्टेटस जो पूर्व में बताया है, यदि विद्यार्थी आपके ही विद्यालय में, जैसे हमारा विद्यालय एकीकृत है 1 to 12 है, तो यह विद्यार्थी हमारे ही विद्यालय में कक्षा 9 में अध्ययन करेगा, तो हमने सेम सेलेक्ट किया है इसे। यदि आपका विद्यालय कक्षा 8वीं तक है, तो यहाँ पर अदर सेलेक्ट करें। और यदि कक्षा 1 से 12 है या यह विद्यार्थी आपके ही विद्यालय में अध्ययन कर रहा है, 6 से 12 है, 6 से 10 है, तो यहाँ पर सेम सेलेक्ट करें। तो स्कूल का स्टेटस हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। यदि विद्यार्थी TC लेकर जा रहा है या अन्य विद्यालय में अध्ययन के लिए जाएगा, तो अदर पर सेलेक्ट करें और आपके ही विद्यालय में अध्ययन करेगा, तो यहाँ पर सेम सेलेक्ट करें। इस प्रकार से हमें सभी विद्यार्थियों की जानकारी को यहाँ पर फिल कर देना है। जो छात्र अनुत्तीर्ण हो गए हैं मुख्य परीक्षा में, उनका परीक्षाफल अभी यहाँ पर फिल ना करें। उनका परीक्षाफल तब हम यहाँ पर प्रविष्ट करेंगे जब छात्र रीवैल्यूएशन में या पुनः परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है या अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि री एग्ज़ाम में या पुनः परीक्षा में छात्र अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो उसका रिजल्ट फिर यहाँ पर हम फिल करेंगे। पास के स्थान पर फेल करेंगे, उसे पास की जगह फेल सेलेक्ट करेंगे, और या पास हो जाता है तो पास सेलेक्ट करेंगे। तो अभी फेल विद्यार्थियों का हमें यहाँ पर रिजल्ट फिल नहीं करना है। सिर्फ हमें जो विद्यार्थी उत्तीर्ण हो गए हैं वार्षिक परीक्षा में, मुख्य वार्षिक परीक्षा में, उन्हीं का रिजल्ट हमें यहाँ पर फिल करना है। इस प्रकार से हम सभी विद्यार्थियों का परीक्षा फल यहाँ पर प्रविष्ट कर देंगे और फिर आगे प्रोसेस देखेंगे क्या करना है। इस प्रकार से यहाँ पर सभी छात्रों का परीक्षा फल या परसेंटेज फिल कर लिया जाता है। रिजल्ट में पास लिख दिया जाता है और स्कूल स्टेटस सेम या अदर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ छात्र मुख्य परीक्षा में फेल हुए हैं, उनका रिजल्ट अभी यहाँ पर प्रवेश नहीं किया गया है। तो जो छात्र मुख्य परीक्षा में पास नहीं हुए हैं, उत्तीर्ण नहीं हुए हैं, तो उनका परीक्षा फल अभी आप प्रवेश ना करें। रीवैल्यूएशन वाले छात्र पास हो जाते हैं या री एग्ज़ाम या पुनः परीक्षा में छात्र उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, उसके पश्चात ही यहाँ पर उनका रिजल्ट फिल करें। यदि आप अभी इन छात्रों को फेल सेलेक्ट कर देते हैं या इनको फेल यहाँ पर प्रविष्ट कर देते हैं, वो छात्र यदि पास हो जाता है पुनः मूल्यांकन में, तो पुनः आप इनका रिजल्ट यहाँ पर फिल नहीं कर पाएंगे। तो अभी हमें मुख्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए छात्रों को पूर्ण रूप से छोड़ देना है। जो छात्र आपके विद्यालय में मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हैं, सिर्फ उन्हीं का रिजल्ट यहाँ पर फिल करना है, चाहे कक्षा 8 हो या कक्षा 5 हो। इसी प्रकार से हम छात्रों का रिजल्ट यहाँ पर प्रविष्ट करेंगे और छात्रों को अगली कक्षा में कक्षोन्नत करेंगे। जानकारी सभी छात्रों की कंप्लीट करने के पश्चात हमें यहाँ पर कैप्चा लिखना होता है। जो कैप्चा यहाँ पर शो हो रहा है, कैप्चा फिल करके रजिस्टर स्टूडेंट पर क्लिक कर देते हैं। रजिस्टर स्टूडेंट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर मैसेज आ जाता है, रिक्वेस्ट हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली फॉर अकादमिक ईयर 2024-25। इसे क्लोज कर देते हैं। अब यह छात्र हमारे विद्यालय से कक्षोन्नत हो चुके हैं, उस कक्षा से कक्षोन्नत हो चुके हैं। 10 विद्यार्थी जो फेल हुए हैं सिर्फ इस सूची में वो शो हो रहे हैं और सभी छात्र अगली कक्षा में कक्षोन्नत हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं किस प्रकार से इन छात्रों को देखेंगे कि अगली कक्षा में शो हो रहे हैं या नहीं।
तो यहाँ हम सिलेक्ट करते हैं रोल लिस्ट। बैक जाना होगा हमें, बैक जाकर यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं रोल लिस्ट। रोल लिस्ट में जो पहला ऑप्शन होता है उसे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर सत्र सिलेक्ट करते हैं 2024-25। क्लास जिस कक्षा, जैसे कक्षा 8 के छात्रों को हमने कक्षोन्नत किया है तो हम कक्षा 9 में देखते हैं वह छात्र शो हो रहे हैं या नहीं। यहाँ व्यू एनरोल्ड स्टूडेंट पर क्लिक कर देते हैं तो जिन छात्रों को हमने कक्षोन्नत किया है वह छात्र कक्षा 9 में शो होने लगे हैं। तो इस प्रकार से छात्रों की रोल लिस्ट भी देखी जा सकती है, उनकी कक्षा भी देखी जा सकती है कि वह जिस कक्षा में हमने छात्रों को कक्षोन्नत किया है उसमें शो हो रहे हैं या नहीं, तो वह छात्र अगली कक्षा में शो होने लगे हैं। अब इसी प्रकार से जैसे हमने कक्षा 8 के छात्रों को कक्षोन्नत किया है उसी प्रकार से हम कक्षा 5 के छात्रों को भी कक्षोन्नत कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ हमें 8 की जगह प्रीवियस क्लास 5 सिलेक्ट करनी होती है और यहाँ पर 100 स्टूडेंट पर क्लिक कर देते हैं तो छात्रों की सूची ओपन हो जाती है और यहाँ भी उसी प्रक्रिया के द्वारा छात्रों को कक्षोन्नत करते हुए, रिजल्ट फिल करते हुए, परसेंटेज लिखते हुए छात्रों को कक्षोन्नत कर देते हैं। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि अन्य साथियों तक भी यह सूचना पहुंच सके, यह जानकारी पहुंच सके कि कक्षा 8 और 5 के छात्रों को किस प्रकार कक्षोन्नत किया जाए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।